नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां पर बात हम आज यहां पर चीनी और एथेनॉल को लेकर करेंगे, क्योंकि भावों में अच्छी खासी उठापटक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो इस साल रॉ शुगर में हमने नीचे में 18 तो ऊपर में ऑलमोस्ट $24 पर पाउंड के लेवल्स बनते हुए देखे। निचले स्तरों से अब कुछ यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई नजर आई है, लेकिन क्लियरली फंडामेंटल्स जैसे हैं, उसके बावजूद स्पेक्युलेटिव और फंड एक्टिविटीज कमोडिटी में काफी स्ट्रांग रही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। दूसरी तरफ जहां पर भारतीय बाजारों की बात है, चीनी का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, अगले साल थोड़ा कम मालूम होता है, लेकिन इस बीच मॉनसून नॉर्मल है। किस तरह से नई सरकार की नीतियां रह सकती हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ बने हुए हैं एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ श्री रेणुका शुगर्स अतुल चतुर्वेदी, हमारे साथ मियर कमोडिटीज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख हैं, और साथ ही नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के एमडी प्रकाश नायक नवरे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और कॉन्वर्सेशन पूरी मीठी रहने वाली है आज, क्योंकि भावों में अच्छी खासी उठापटक है। लेकिन अतुल जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, और जो सबसे बेहतरीन चीज है उस पर पहले बात कर लेते हैं। जो कंजम्पशन नंबर्स भारत की तरफ से आए हैं रिकॉर्ड हाइज जताते हैं, 29 मिलियन टन के। माना यह जा रहा है कि जिस तरह की ग्रोथ है 29 और 30 तक भी आंकड़ा जा सकता है। कैसे देखते हैं आप कंजम्पशन के नंबर्स? देखिए, मैं थोड़ा सेप्टिकल हूं इन कंजम्पशन नंबर्स के बारे में। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का डोमेस्टिक कंजम्पशन आज भी 28.5 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है। जो फर्क अभी जो हम लोग पेंसिल इन कर रहे हैं 29 मिलियन टन का, उसमें मैं समझता हूँ 0.5 मिलियन टन जो है वो नेपाल और बांग्लादेश से इधर उधर चला गया। तो हिंदुस्तान का डोमेस्टिक कंजम्पशन मैं नहीं समझता 28.5 मिलियन टन के ऊपर है। बट हाँ, अगर आप डिस्पोजल की बात करें तो वो जरूर हो सकता है कि 29 मिलियन टन है, क्योंकि ये जो नेपाल और बांग्लादेश वगैरह में माल चला गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और वो जो हिंदुस्तान में डोमेस्टिक में एलोकेशन मिलता है उसी में से वो माल एक्सपोर्ट हो जाता है, वेदर इट इज फ्रॉम यूपी और वटेवर। तो मैं थोड़ा आई वुड बी अ लिटिल स्केप्टिकल ऑन 29 मिलियन टन नंबर। ऑल राइट, प्रकाश जी, ये सवाल फिर आपसे है। चीनी की खपत आप कैसी देखते हैं, और स्पेशली ये जो 2 महीने हैं जहां पर गर्मी इतनी ज्यादा थी, इलेक्शंस भी की भी डिमांड यहां पर निकल के आ रही थी, तो ईयर ऑन ईयर नंबर्स के लिहाज से आपको कैसी लगती है स्थिति फिलहाल? कंजम्पशन पे तो जरूर जाएंगे हम। इसके पहले थोड़ा ग्राउंड रियलिटी में बताता हूँ ग्राउंड में क्या हो रहा है। इस साल का जो सितंबर में शुगर सीजन खत्म होने जा रहा है, इंडिया का शुगर प्रोडक्शन 320 लाख टन होने जा रहा है, जो 10 लाख टन ज्यादा है। सॉरी, पिछले साल से 10 लाख टन कम है। आज के तारीख 534 शुगर मिल्स ने शुगर केन प्रोसेस करके 317 लाख टन की चीनी बनाई है। उसमें तमिलनाडु के 5-6 शुगर मिल अभी भी चल रहे हैं, स्पेशल शुगर सीजन चालू है, वहां से 3-4 लाख टन और चीनी आ सकती है, तो कुल मिला के 320 लाख टन नेट शुगर प्रोडक्शन रहेगा। इसमें 24 लाख टन जो इथेनॉल की तरफ जा रहा है उसको अगर जोड़ा जाएगा तो वो भी ग्रॉस प्रोडक्शन आ जाएगा। ओके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डोमेस्टिक सेल्स कोटा इश्यू किया है, ये थोड़ी अहम बात है समझने की, कि पिछले 8 महीनों में, जैसे अक्टूबर से लेके मई एंड तक 8 महीनों में 196 लाख टन का कोटा रिलीज किया है, जो पिछले साल के 180 लाख टन के मुकाबले में 9% ज्यादा है। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है मनीषा जी, कंजम्पशन बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है, और नंबर्स भी वही बतलाते हैं कि 9% ग्रोथ इन शुगर डिमांड। अब चलते हैं कि ये एवरेज डोमेस्टिक शुगर प्राइस आज की तारीख में क्या चल रही है। हम नेशनल फेडरेशन में तीनों ग्रेड जो है, एस ग्रेड, एम ग्रेड और स्पेशल ग्रेड, इसका एक एवरेज निकला। आज के तारीख में एवरेज आ रहा है 3750 पर क्विंटल एक्स मिल विदाउट जीएसटी। उसमें महाराष्ट्र एस ग्रेड जो है वो 3580 से 3650, उत्तर प्रदेश का एम ग्रेड है 3830 से 3910। लेकिन ये जो प्राइसेस बनी हुई है, डिस्पाइट द एंटिसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक, जैसे आपने स्टार्ट में बोला कि क्लोजिंग स्टॉक इस हंगाम के एंड में 9 मिलियन टन होने की गुंजाइश है, उसके बावजूद प्राइसेस बनी रही है। अब इसकी वजह क्या क्या है? मेरे अंदर से इसकी वजह यह है कि नेक्स्ट ईयर का जो एंटिसिपेटेड ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन की नंबर है, बहुत सारी इस पे चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में भी। हमने अभी फिलहाल ऑफिशियल फिगर डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना कि हमारे करीबन फिगर ये आने जा रही है कि नेक्स्ट ईयर anticipated gross production is not going to be more than 310.
और नेट प्रोडक्शन अगर इसमें से इथेनॉल का निकाला जाए तो 290 लाख टन का ये मार्केट जान चुकी है। और इसकी वजह से मिल्स आर नाउ प्लेइंग स्मार्ट। एक हमारे लिए और भी खुशी की बात है, स्पेशली कोऑपरेटिव शुगर मिल्स अभी स्मार्ट मार्केटिंग अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल का प्रेशर अभी नहीं है। ओके। उसकी वजह से वो संभल के धीरे धीरे से मार्केट का इंफॉर्मेशन ले अपना मार्केटिंग कर रही है। इसकी वजह है कि ये दाम बने रहे हैं और बढ़ रहे हैं। एफआरपी में 8% राइज हुआ है, जैसे आप जानते हैं। अब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि एफआरपी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद शुगर एमएसपी। शुगर की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो भले पिछले 4-5 एफआरपी बढ़ी है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अभी पोस्ट इलेक्शन हम समझने जा रहे हैं कि इसमें जरूर कुछ बदलाव आने की मार्केट ने भी इसका अंदाजा लिया है। एंड एक स्पेक्युलेटिव सेंटिमेंट्स ऑफ एंड दे आर एक्चुअली ओवरशैडोइंग द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल इतने खराब नहीं है, लेकिन स्पेक्युलेटिव सेंटिमेंट्स उसके ओवर पावर कर रहे। ये तीनों चारों वजह से चीनी के दाम और कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर राहिल आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे और आपसे भी पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या सेंस नजर आती है कि आने वाले साल में, इस साल में, अब जहाँ पर जिस तरह की हम उत्पादन देख रहे हैं और जिस तरह की कंजम्पशन देख रहे हैं, आप वो मैथ्स कैसे बिठा रहे हैं? मनीषा, कंजम्पशन के बारे में आई थिंक हमने काफी महीनों से बात करी है कि ये साल रिकॉर्ड रहेगा। अतुल भाई की बात बिल्कुल उसमें अहम है कि 4-5 लाख टन जो है वो बॉर्डर से थोड़ा बहुत बांग्लादेश और नेपाल गया होगा, विच इज अ पार्ट ऑफ नाउ एन इंडियन कंजम्पशन। हिस्टोरिकली भी ये इंडियन कंजम्पशन का हिस्सा रहा है। हो सकता है ये साल में वो थोड़ा ज्यादा जा रहा होगा, बट मेरा अनुमान ये है कि भारत सरकार ने अभी तक के तकरीबन 19.65 मिलियन टन रिलीज किया है। और अगर आप पिछले सीजन के जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के और अक्टूबर के कोटे ऐड कर लोगे तो मेरे हिसाब से ये साल का कंजम्पशन अराउंड 29.65 ऐड करेगा अंटिल सितंबर 30th। तो कंजम्पशन जो है ये साल तकरीबन 29.65 का रिलीजेस आएंगी भारत सरकार से। डिस्पैचेस के नंबर मोर और लेस सेम रहेंगे, क्योंकि किसी ने भी एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट नहीं की। अगर आप पिछले 6 महीने के आप पेपर्स वगैरह देख लीजिए तो कोई भी एसोसिएशन ने या किसी मिल ने ये नहीं कहा है कि मेरे कोटे लैप्स हो रहे हैं और मुझे आप एक्सटेंशन दीजिए। तो मेरा अनुमान यह है कि जितने डिस्पैचेस है वो कोटे के अनुसार हो गए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो गया हो। और जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है, आई थिंक 32 मिलियन टन्स हमने सब ऑलमोस्ट वी आर ऑल आर ऑन द सेम पेज नाउ के 31.7 बन चुका है और 32 के करीब हम स्पेशल सीजन ऐड करके बना लेंगे। तो कंजम्पशन पे मनीषा बहुत क्लियर है कि 29.65 रहेगा और ये साल का कंजम्पशन जो है वो हिस्टोरिकली हाई रहे। नेक्स्ट ईयर अगर इंटरनेशनल बाजार नीचे रहेगा और इंडियन शुगर इज नॉट गोइंग इनटू बांग्लादेश, तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर अगेन हम 29.5 का कंजम्पशन पैटर्न पकड़ सकते हैं। बट करंट ईयर यू कैन कंसिडर के 29.65 तक हमारा कंजम्पशन चल रहा है। ओके, तो 29 के ऊपर की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर्स की बात कर रहे हैं। और प्रकाश जी, जस्ट आपके पास एक बार और आते हुए, अगर हम अगले साल एक लेसर नंबर देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि 310 है और अगर एथनॉल निकालो तो शायद 290 है, तो फिर चीनी का उत्पादन की तो बात हो गई और खपत कैसी रहती हुई नजर आएगी? इस साल तो चलिए ठीक है, गर्मी बहुत लंबी थी, इलेक्शन भी था, अगले साल क्या ये सब फैक्टर्स हम निकाल देंगे यहाँ से, तो ऑब्वियसली आपके नंबर थोड़े से कमजोर होते हुए देखेंगे? देखो, प्रोडक्शन का तो नंबर मैंने आपको अभी बोल दिया। कंजम्पशन, इंडियाज कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 2.2%। ये दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल ग्लोबल का भी कंजम्पशन 1% से ज्यादा नहीं है। 2 साल पहले नेगेटिव था, 0.5% में आया, अभी 1% के ऊपर नहीं जाएगा। तो इंडिया का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कंजम्पशन का, नॉर्मल 2.2 है। लेकिन ये भी मैं वो कहना चाहता हूँ कि इस साल की जो स्पाइक आई है कंजम्पशन में, वो अगले साल रहेगी ऐसा नहीं है। इस साल 2 चीजें हुई है। एक तो इलेक्शन का माहौल, उसमें ये जो रैलीज होती रही उसमें चाय पानी और स्वीट्स का बटोरा काफी हुआ। और दूसरी बात, इस बार का समर बहुत ज्यादा तेज है, तो यू कैन नॉट एंटिसिपेट दिस अगेन टू रिमेन फॉर द नेक्स्ट ईयर। इलेक्शन तो 5 साल के बाद आ रही, तो नहीं है। तो फैक्टरिंग ये these two issues,
मुझे लगता है कि जो 27.5 टू 28.5 मिलियन टन का कंजम्पशन फिगर करीबन उस रेंज में था, वो 29 मिलियन टन ऑलरेडी पहुंच चुका है। जी। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में भी मैं देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं कि शायद ये 30 मिलियन टन जा सकता है आगे चल के, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और चीनी का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, वो ख्याल में रखते हुए लेट्स कीप इट बिटवीन 29 टू 30 मिलियन टन कंजम्पशन नेक्स्ट ईयर। हम ब्रेक में जाएं उसके पहले एक व्यू यहाँ पे अतुल जी से जरूर लेंगे। अतुल जी, काफी सारी यहाँ पर बातें हैं, काफी समझ रहे नंबर्स भी थ्रोन अराउंड हुए हैं। अब आप कैसे देखते हैं अगले साल की कंजम्पशन? जिस तरह के ग्रोथ नंबर्स प्रकाश जी ने कहा कि 2.2 इंडिया है वर्सेस 1% ग्लोबल है, क्लियरली वी कांट कीप अप विद दैट काइंड ऑफ पेस, लेकिन अब आप आगे जाता हुआ किस तरह का ग्रोथ देखेंगे? मैं दो चीज शेयर करना चाहूंगा। इस साल जो हिंदुस्तान से जो स्मगल हुआ है सो कॉल्ड फ्रॉम दी मतलब इलीगल चैनल या व्हाटएवर, वो क्वांटिटी में समझता हूँ काफी ज्यादा है। okay. तो हिंदुस्तान का खुद का कंजम्पशन मैं नहीं समझता इतना ज्यादा बढ़ा है। बढ़ा डेफिनेटली है, बट मैं समझता हूँ एनीथिंग बिटवीन 0.5 टू 0.7 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ है। उसका मेजर कारण था क्योंकि आर्बिट्राज जो था ना एक्सपोर्ट में बहुत जबरदस्त था। इंटरनेशनल बाजार 60-65 रुपए किलो की रेंज में थे और हिंदुस्तान में बाजार वो 35-36 रुपए किलो की रेंज में। तो जो भी आदमी एक्सपोर्ट कर रहा था ये सो कॉल्ड इस चैनल से बाहर कर रहा था, उसमें इंसेंटिव बहुत ज्यादा था। अब जहां तक नेक्स्ट ईयर का कंजम्पशन का सवाल है, मैं नायक नवारी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हिंदुस्तान का कंजम्पशन नॉर्मलाइज रहेगा, मतलब वही मैक्सिमम 1.5% की रेंज में। वो उसको आप 28, 28.5 से 1.5% गिनेंगे या 29, 29.5 से, ये एक अपना खुद का अपना इंटरप्रिटेशन है। बट नेक्स्ट ईयर की जो क्रॉप नंबर पे बात हो रही है, और नायक नवारे साहब ने भी जो बोला, मैं थोड़ा उससे इत्तेफाक कम रखता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे को उतना फ्यूचर में कॉन्फिडेंस भी शायद नहीं है, और मैं उतना ज्यादा वो भी नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत जबरदस्त गलती की थी कि अपने लोग 29 मिलियन टन की क्रॉप बताने लग गए थे या और अल्टीमेटली आज क्रॉप आ रही है 32 मिलियन टन की। मेरा ये मानना है कि मॉनसून अगर सब नॉर्मल दिख रहा है अभी तक, जो अभी तक बातें आई हैं, उसके बेसिस पे कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान की क्रॉप लास्ट ईयर के मुकाबले कम क्यों हो। एक बात जरूर ये लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत रकबा कम हुआ है, पर मे बी इट माइट गेट कॉम्पनसेटेड विद बेटर रेन्स। और अल्टीमेटली शुगर कितनी बनेगी ये डिपेंड करेगा एथेनॉल में डाइवर्जन कितना है। इस साल जैसे डाइवर्जन अबाउट 2.4 या 2.5 मिलियन टन का गिनते हैं, तो अगर नेक्स्ट ईयर 3 मिलियन टन का डाइवर्जन है तो उतनी थोड़ी सी शुगर कम हो जाएगी। तो मैं आज की तारीख में आई वुड नॉट लाइक टू पेंसिल ए नंबर, क्योंकि मैं उतना ब्रेव नहीं हूँ। लास्ट ईयर बहुत गलतियां हो चुकी हैं, इस साल मैं नहीं चाहूंगा गलती करने की। ऑल राइट, ये तो बात हुई फसल की और ऑफ कोर्स डिमांड की, लेकिन इसी के साथ एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी नजर डालेंगे और ऑफ कोर्स आगे जाके भारत की कैसी नीतियां रह सकती हैं उस पर भी होगी चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात यहाँ पर चीनी की हो रही है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर डालें, और राहिल ये सवाल आपसे है, तो जो यूएसडीए की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके लिहाज से आने वाले साल में हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन देख रहे हैं ग्लोबली और रिकॉर्ड कंजम्पशन भी देख रहे हैं। वो नंबर्स ऑफ कोर्स आ चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स के लिहाज से कैसे देखते हैं आप मार्केट्स को? मनीषा, ब्राजील जो है इज द मेन प्रोड्यूसर करंटली, और जो पूरी दुनिया को आज सप्लाई कर रहा है। आप देखिए तो वर्ल्ड पे पिछले साल 2-3 साल जब हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था, तो ब्राजील की डिपेंडेंसी अराउंड 57% वर्ल्ड पे थी रॉ शुगर के लिए। आज तकरीबन 75 to 80% ब्राजील की डिपेंडेंसी है। तो अगर आपने वर्ल्ड मार्केट को रिसेंटली फॉलो किया तो ये 24 सेंट से अराउंड 18, 18.5 सेंट के करीब आके अभी रुका हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि ब्राजील में प्रोडक्शन कंटिन्यू काफ़ी हद तक के ज़्यादा रहेगा और शुगर पे प्रेशर बना रहेगा। पिछले साल एथेनॉल और शुगर में 10 सेंट के करीब का फर्क आ गया था, ये अभी नैरो डाउन से 4 सेंट के करीब आ गया है। तो अगर वर्ल्ड को ब्राजील से ज़्यादा शुगर नहीं लगेगी तो ये मार्केट जो है वो एथेनॉल पैरिटी के करीब करीब मर्ज होना चाहिए। बट आई थिंक
4 से 5 सेंट का एथेनॉल पैरिटी के साथ प्रीमियम चलेगा, बिकॉज ब्राजील की उतनी प्रीमियम वेदर रिलेटेड रिस्क हो या पॉलिटिकल रिस्क हो या मैक्रो रिस्क हो, ट्रक स्ट्राइक रिस्क हो, जो भी हो, एक ब्राजील पे इतनी निर्भरता है कि उतना प्रीमियम रहना चाहिए। बट आई थिंक मार्केट का जो 20 और 22 और 24 सेंट का व्यू पॉइंट था वो अभी फिलहाल है नहीं, अनलेस एंड अनटिल ब्राजील से कुछ गलती हो जाए तो, या वहाँ कुछ गलत हो जाए तो, और या हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट की बात फिर से शुरू हो जाए तो। बट अदरवाइज आई थिंक मार्केट लुक्स क्वाइट सेटल्ड एट दिस लेवल, और मुझे नहीं लगता कि वापस से विल सी अनलेस द फंड कम्स टू बाय बैक अगेन, जो अभी तो दिख नहीं रहा है। फंड जो है वो शुगर में काफी हद तक शॉर्ट है, और एवरी डे हम देख रहे हैं कि वो दे आर क्रिएटिंग अ न्यू शॉर्ट पोजीशन। सो जब तक कि ये चेंज नहीं होता है कि ब्राजील से उत्पादन कम है या हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट आएगा ही नहीं, तब तक के बाजार जो है वो अराउंड 18 से 20 सेंट या 17 से 20 सेंट के रेंज पे रहना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लियरली बॉटम यहाँ पर 18 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे कहा गया कि 24 वाले लेवल्स हम फिर से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एज ऑफ नाउ बनता हुआ नहीं देख रहे। लेकिन क्योंकि राहिल ने यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात की है, तो प्रकाश जी ये सवाल आपसे है। जैसे आपने कहा फसल की बात हुई, ग्रोथ को लेकर भी ऑफकोर्स हमने यहाँ पर बात की है, लेकिन नई सरकार आ जाएगी और हम क्लियरली यहाँ पर काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सभी सेक्टर्स की तरफ से यहाँ पर सरकार उनसे व्यू लेना चाहेगी। अगले 100 डेज का भी एक यहाँ पर प्लान बनता है, आप कैसे देख रहे हैं उसे? मुझे लग रहा है कि देखो, एक तो पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट 15 जून तक आ जाएगी। अब उस हर मिनिस्ट्री को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन गई है कि अपने फर्स्ट 100 डेज में क्या क्या काम किया है नए गवर्नमेंट ने, उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि हम दिल्ली में हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि सारी मिनिस्ट्री इसमें लगी हुई है कि फर्स्ट 100 डेज में हम क्या क्या बता सकते हैं। उसमें मैं देखने जा रहा हूँ हमारी मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री में 2 चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो शुगर एमएसपी, जो बहुत सालों से रुक के बढ़ रखी है, उस पर जरूर विचार होगा फर्स्ट 100 डेज में बढ़ाने का। और दूसरी बात, इथेनॉल पे जो रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे वो काफी हद तक हटेंगे, इसलिए क्योंकि इथेनॉल की वजह से काफी नाराजगी हुई थी। शुगर मिल्स वेर अंडर स्ट्रेस, उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी उस पर भी क्वेश्चन मार्क आए थे। तो मेरे ख्याल से ये 2 सब्जेक्ट में राहत नए गवर्नमेंट के साथ मिलने की चांसेस। ऑलराइट, तो अतुल जी अगर आप कुछ चाहते हो कि अगले 100 दिन में यहाँ पर आए, नई सरकार लेकर आए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो एक्सपोर्ट का मुद्दा है ना, आज की तारीख में बात करना थोड़ा बेमानी हो गया है। Okay. इंटरनेशनली बाजार इतने डूब चुके हैं कि आज की तारीख में कोई वो मतलब उसमें मजा नहीं रह गया। वो कहावत है ना, अब चिड़िया चुग गई खेत तो अब काय का रोना। तो वो वाली सिचुएशन एज फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न। तो एक्सपोर्ट मैं नहीं समझता आज की तारीख में कोई लंबी चौड़ी प्रायोरिटी होगी। जैसा प्रकाश जी ने बोला, एथेनॉल का प्राइस इंक्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एटलीस्ट जो लास्ट सीजन का भी जो इंक्रीज होना चाहिए था, वो तकरीबन 2-2.5 रुपए फॉर केन जूस और 1-1.5 रुपया फॉर बी हैवी। और आने वाले सीजन में देखिए, चूंकि ऑलरेडी एफआरपी अनाउंस हो गया है हायर, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आज अगर अपने को एथेनॉल का थ्रस्ट बरकरार रखना है तो एथेनॉल का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा और जूस से परमिट करना पड़ेगा। तो ये अगर नहीं करेंगे तो जो आज हम लोग 20% ब्लेंडिंग की बातें करते हैं, वो थोड़ी मैं समझता हूँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। जो आज भी अभी इस बार देखिए, शुगर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एथेनॉल आज केवल 53% रह गया है, और 47% नाउ इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय ये ग्रेन सेक्टर। और ग्रेन सेक्टर को डेफिनेटली अब देखिए इंसेंटिव देना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों से 72-73 रुपए की रेंज में एथेनॉल लिया जा रहा है, जबकि शुगर सेक्टर आज भी स्ट्रगल कर रहा है। मैं समझता हूँ शुगर सेक्टर का चूंकि इकोसिस्टम अच्छा डेवलप्ड है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि इस सेक्टर को तकलीफ ना दें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे अगर ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी तो उससे किसानों को भी तकलीफें आने लगेंगी। तो हमारी ये इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि ये जो एथेनॉल का प्राइस इंक्रीज है और ये जो थोड़ी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही है पिछले 2-4 महीनों में, वो खत्म होनी चाहिए। फाइनल सवाल आपसे राहिल, और आपको अगर कुछ सजेस्ट करना हो सरकार को जब वो ये सेक्टर देख रही है, तो आप क्या चाहेंगे एज अ पॉलिसी चेंज?
आई थिंक मनीषा, सबसे इम्पोर्टेंट जैसे अतुल भाई ने कहा, प्रकाश भाई ने कहा कि हमको एथेनॉल पॉलिसी पे कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, और वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बिकॉज जितना भी हमारे पास सरप्लस है, हम तकरीबन 7 से 8 मिलियन टन सरप्लस ऑफ शुगर आज हम एथेनॉल में डाल सकते हैं। और सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सरकार ने आई थिंक एथेनॉल के 2 साल के एफआरपी जो रिवीजन हुए हैं, ये साल तो कम से कम 8% का रिवीजन है, तो उसके हिसाब से जो साइंटिफिक फार्मूला है कि एमएसपी बढ़ना चाहिए, जहां तक एथेनॉल के प्राइस बढ़ने चाहिए, ये एफआरपी अनाउंसमेंट के साथ साथ ही हो जाना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट उसको डिले करके। तो आई थिंक सबसे पहले तो एथेनॉल की पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो, हमने इन्वेस्टमेंट किया है इंडस्ट्री ने। दूसरा, अगर एमएसपी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि एफआरपी के साथ उसका भी अनाउंसमेंट हो। और तीसरा, अगर कुछ बच जाए तो फिर हम वर्ल्ड मार्केट को दे सकते हैं, तो वो एक्सपोर्ट में आ जाए। So basically, these are the 3 things which I think one can look for the immediate 100 days. But export is the last priority, as rightly said. उसमें से पूरा जूस निकल चुका है। फिर भी तकरीबन आज भी अगर एक्सपोर्ट करें तो 45 रुपए व्हाइट शुगर के मिल सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो हमारे पास उतनी सरप्लस शुगर है कि हम एक्सपोर्ट पे दे। तो पहले एथेनॉल डाइवर्जन इज द की, एंड दूसरा एमएसपी रिवीजन इज द की। तो पहले फूड को आएगा, उसके बाद एथेनॉल को जाएगा और फिर शायद एक्सपोर्ट में जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि एथेनॉल की कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड शुगर एमएसपी, ये कुछ चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जो शायद सरकार यहाँ पर देख सकती है। साथ ही साथ चीनी की किस तरह की कंजम्पशन है, उस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है कि क्या नंबर्स के साथ वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अतुल जी, प्रकाश जी और राहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और वो फुल शुगर सेक्टर पर अपने व्यूज़ देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।